चलिए आज देखिए हम लोग माध्यिका पे तो चर्चा करते हैं। सांख्यिकी का जो हम लोग सांख्यिकी में माध्य शुरू कर चुके हैं। अभी हम लोग जो बनाने जा रहे हैं वो माध्यिका बनाने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा तरीका से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप है ना, सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या है, माध्यिका निकालने के लिए कहा था। प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके है ना, 90, 100 तो प्राप्तांक इसका दिया हुआ। विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे वर्ग अंतराल पहचाना है कि वर्ग अंतराल है कौन, ठीक है। उसके बाद इसे पहचाना है कि ये बारंबारता है, इससे संचयी बारंबारता है, क्योंकि माध्यिका बनाने के लिए बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों को होना बहुत जरूरी है। क्या माध्यिका बनाने के लिए, निकालने के लिए बारंबारता और संचयी बारंबारता का होना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे पहचानना है कि संचयी बारंबारता में दिया हुआ है या बारंबारता में दिया हुआ है। तो हम इससे पीछे वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से हम पूरा समझे थे हम लोग कि बारंबारता कैसे होता है, कैसे पहचाना जाता है, और संचयी बारंबारता कैसे पहचाना जाता है। एक बार रिपीट कर देते हैं। वह मान जो लगातार बढ़ रहा है वह संचयी बारंबारता अर्थात CF द्वारा सूचित किया जाता है, जो होता है। और वह मान जो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, वो होता है बारंबारता, यानी F द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया हो पहले देख लीजिए, पहले देखिए सोल्व करते, बहुत आसान से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्राप्तांक दिया हुआ है, तो आपको बताया था कि देखिए बीच में हाइफन रहेगा ना तो समझ जाएगा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 सबका सेम अंतराल है ना, सबका सेम अंतराल है, बीच में माइनस दिया हुआ है, हाइफन है, उसको वर्ग अंतराल बोला जाता है। तो आप ऐसे इसको लिखिएगा, वर्ग अंतराल। क्या वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10 है, 10 से कितना तक है, 90 से 100 तक है। तो 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, 50 से 60, 60 से 70 हो गया, 70 से 80 हो गया, 80 से 90 हो गया, और 90 से 100 हो गया। क्या हो गया, 90 से 100 हो गया। यानी यह क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा। सोल्व कैसे हम लोग करेंगे, तो पहले इसमें देखिए वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल तो हम पहले जान गए कि ये मेरा वर्ग अंतराल है ना। अब ये दिया हुआ विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, अब ये है क्या, यह बारंबारता है या संचयी बारंबारता है, दोनों में से कोई एक होगा ना। तो कैसे हम लोग पहचानेंगे, पहले एक नजर इसमें देख लीजिए। यानी 5 है, 5 पर से 8 है, 12 है, 15, 18, 22, 29, 38, 45 और 53। यानी अब थोड़ा गौर से देखिएगा, सब मान लगातार बढ़ रहा है। देखिए 5 से 12 8 है, बढ़ रहा है, 8 से 12 15 12 है, ये भी बढ़ रहा है, 12 से 15 ये भी बढ़ रहा है, 15 से 18 ये भी बढ़ रहा है, 22 भी बढ़ रहा है, यानी इससे 12, 29 भी, 29 से भी 12, 38 से 38 से 12, 45, 45 से 12, 53 है। यानी यह लगातार बढ़ रहा है। तो हम लोग कैसे पहचाने, अगर लगातार बढ़ेगा तो मेरा संचयी बारंबारता होगा, है ना। तो संचयी बारंबारता होगा, तो संचयी बारंबारता को CF द्वारा सूचित करते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में, संचयी बारंबारता, ठीक है। क्या दिया हुआ है, देखिए 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45 और 53। यानी बारंबारता देखिए गौर से, यह पूरा मान दिया हुआ है, लेकिन ये क्या दिया हुआ है, तो संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं हम लोग, पूरा जाने हैं। अगर वह मान जो लगातार बढ़ रहा है तो मेरा संचयी बारंबारता होता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, तो ये 5, 8, 12 लगातार सब बढ़ रहा है ना, तो ये मेरा संचयी बारंबारता हो गया। अब ये गौर करने वाली बात क्या है, हमको माध्यिका निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF / F गुने I होता है। इसका होता है फॉर्मूला, होता है ना। अब यहाँ देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF बटे छोटा f गुने I होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए CF संचयी बारंबारता को बोला जाता है, CF किसको बोला जाता है,
संचयी बारंबारता, CF संचयी बारंबारता को बोला जाता है, F बारंबारता को बोला जाता है। तो हमको माध्यिका निकालने के लिए बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, क्या है ये, अगर माध्यिका निकालने के लिए बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों को होना बहुत जरूरी है ना। तो अब देखिए संचयी बारंबारता तो दिया हुआ है, तो संचयी बारंबारता अगर दिया रहे, अब बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो संचयी भी हम बहुत अच्छे तरह से समझाए हुए हैं। संचयी बारंबारता दिया हुआ है, संचयी बारंबारता से बारंबारता में लाने के लिए घटा देते हैं। अगर बारंबारता दिया हुआ है तो बारंबारता से संचयी बारंबारता में लाने के लिए जोड़ दिया जाता है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है, संचयी बारंबारता से हमको बारंबारता में लाना है। क्या करना है, बारंबारता में लाना है। तो क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। 5 है तो 5 लिख देना है। ठीक है, 3 निशान दे दी तो गड़बड़ा कहीं जाएगा, वो दिखते हो जाएगा। देखिए यानी 5 है तो 5 लिख देना है। ठीक है, 8 में से 5 गया, क्या बोले हैं, अगर संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता से बारंबारता में लाने के लिए घटा दिया जाता है। अगर बारंबारता दिया रहेगा तो संचयी बारंबारता में लाने के लिए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 5 है, 5 है, 8 में से 5 गया, कितना हो गया, 3 लिख देना है। 12 में से देखिए गौर से, ये 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो 4 लिख देना है, हो गया। 15 में से 12 जाएगा, कितना हो गया, 15 में से 12 जाएगा तो 3 लिख देना है। फिर 18 में से 15 जाएगा, कितना हो गया, 3 लिख देना है। अब देखिए 22 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 में से 18 जाएगा था, 18 4 हो जाएगा ना, 18 4 22। अब 29 में से 22 गया तो 7 हो जाएगा। 38 में से 29 गया, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 38 में से 29 जाएगा तो 9 9 18 38। ठीक है, 9 हो जाएगा। 45 में से 38 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 53 में से 45 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस देखिएगा मैंने क्या किया, संचयी बारंबारता क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, संचयी बारंबारता में दिया हुआ तो हम लोग संचयी बारंबारता से बारंबारता मिलाने के लिए घटा देते हैं। तो अब देखिए 5 है तो 5 लिख दिए, 8 में से 5 घटा दे 3 हो गया, 12 में से 8 गया तो 4 हो गया, 15 में से 12 गया 3 हो गया, 18 में से 15 गया 3 हो गया, 22 में से 18 गया तो 4 हो गया, 29 में से 22 गया तो 7 हो गया, 38 में से 29 गया तो 9 हो गया, 45 में से 38 गया तो 7 हो गया, और 53 में से 45 गया तो 8 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब यहाँ तक आपका हो गया, तो अब यहाँ से क्वेश्चन को बड़ा सोल्व कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा बारंबारता के पूरा को जोड़िएगा, पूरा जोड़िएगा ना, तब को तरीका बतलाते हैं। पूरा को जोड़िएगा, संचयी बारंबारता का जितना अंतिम में योग आया है ना, इसका जोड़ भी वही होगा। अब जोड़ लीजिएगा, पूरा जोड़िएगा तो वही हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53। 53 समझते क्या होता है, n होता है। पूरा को जो f जोड़िएगा तो n बराबर क्या हो जाता है, 53 हो जाता है। देखिए गौर से, n बराबर क्या होता है, 53 होता है। यानी पूरा को जोड़िएगा ना, 3 5 8 8 4 12 12 3 15। ठीक है, 15 3 18 18 4 22 22 7 29 और 29 9 38 38 7 45 45 8 53 है ना। पूरा का जोड़िएगा आपको 53 है। कहने का मतलब क्या है कि बारंबारता का कुल योग संचयी बारंबारता का अंतिम वाला मान, बारंबारता का कुल योग है ना, संचयी बारंबारता का अंतिम मान जितना जोड़िएगा ना, इसका अंतिम वाला मान ये दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये n बराबर मेरा तो 53 आ गया। अब क्या करना है, n/2। अब देखिए जो जो फार्मूला में यूज होगा यहाँ पे देख लीजिए, फार्मूला हमारे पास क्या है, ये फार्मूला L प्लस n/2 माइनस सी है बाई छोटा एफ गुने आई होता है। कभी कभी इसका फार्मूला ऐसा भी होता है, L प्लस n/2 माइनस बड़का एफ बटे छोटा एफ गुने आई होता है। ऐसा भी दोनों सेम ही है, सी एफ संचयी बारंबारता या बड़का एफ संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, अब देखिए n/2, पहले n/2 लिख लीजिए, हुआ है देखिएगा
एन बाई टू, एन के मान के 53 निकला है ना, लिखिए 53/2, 53/2 है ना, इसको आप भाग दे दीजिए। क्या करना है, भाग दे दीजिए। भाग देना है तो 53 में आप 2 से भाग कर दो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में हिस्सा कर 1 3 6 दूना 12 और 5 दूना 10, यानी कहने में क्या है 26.5 हो जाएगा। 26.5 कितना हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा। आ गया 26.5। अब यहीं से सब काम होने वाला है, गौर कीजिएगा। सब क्या होगा, यहीं से सब काम होने वाला है। यानी जितना भी 53 है n/2, n के मान में 53 निकला हुआ है, n/2 यानी 53/2, इसको भाग देंगे तो 26.5 आ गया। ठीक है। अब देखिए संचयी बारंबारता में इससे 12 वाले मान लेना है। क्या करना है, संचयी बारंबारता में इससे 12 वाला मान लेना है। अब तनका देख लीजिए, यह मेरा संचयी बारंबारता है, 26.5 से 12 वाला मान लेना है। तो देखिए तो किसके बीच में 22 से तो 12 29 आता है। आप इसको ओवर राइटिंग कर दी, इसको देखिए गौर से। फर्स्ट में बनाने जाइएगा, 1-2 बार ऐसे ही कीजिएगा, उसके बाद आपका दिमाग पूरा सेट हो जाएगा। कितना हो गया, 29 आ गया। देखिएगा 26.5 है, इससे 12 क्या है मेरा 29 है, क्योंकि छोटा तो लेना होता नहीं है, वो भी संचयी बारंबारता में आपको देखना है। तो 29 आ गया। अब 29 आ गया, n बराबर मेरा मान निकल गया कितना, 26.5 निकल गया, n बराबर निकल गया। अब यहीं से सब इसका मान निकल जाएगा। फिर हाँ, आपको ये फार्मूला को याद होना चाहिए। फार्मूला का हिंदी में क्या उसको बोलते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। उल्टा पुल्टा मान रख लीजिएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैथ अगर 2 की जगह पर 3 रखा है, कुछ भी अगर उल्टा पुल्टा होगा तो क्वेश्चन आंसर मिलेगा नहीं आंसर। ठीक है। तो इसका हिंदी जानना बहुत आपका जरूरी है कि एल बराबर क्या होता है, n/2 बराबर क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, छोटा बराबर क्या होता है, और आई बराबर क्या होता है। यह आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता है तो पहले आप उसको याद कर लीजिए, तब जाके क्वेश्चन बनाइए, नहीं तो आप डेंग डेंग फंसिएगा। ठीक है। अब देखिए n/2 कितना आ गया। अब देखिए गौर से, एल बराबर 26.5 आया ना, इसको हम ओवर राइटिंग कर दिए। यहाँ पे देखिए, इसको ओवर राइटिंग कर दिए पूरा, बारंबारता संचयी बारंबारता से लेके वर्ग अंतराल तक लेके हम इसको घेर दिए। घेर देने के बाद एल बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है। क्या होता है, एल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न माने क्या होता है, निम्न माने तो छोटा होता है। जैसे देखिए एल बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, देखिए 60 और 70, इस दोनों में सबसे छोटी किरमा कौन है, निम्न माने होता है कम, है ना, और ज्यादा माने होता है अधिक, है ना। तो निम्न माने कम, सबसे छोटी किरमा कहते हैं 60 है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एल बराबर क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो 60 और 70 में सबसे छोटी किरमा कौन है, 60 है, तो 60 लिख देना है। ठीक है। अब देखिए सी एफ, सी एफ, सी एफ बराबर क्या होता है, तो गौर से देख लीजिएगा, देखिए गौर से। अब ये सी ए बराबर क्या होता है, सी ए बराबर होता है माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। क्या होता है, माध्यक वर्ग ठीक, माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग। देखिए 29 से पहले क्या 22 आया ना, इसके संचयी बारंबारता, बारंबारता नहीं बोला, बोला संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग के संचयी बारंबारता संचय यही मेरा है ना, तो 22 के 22 लिखा जाएगा। ठीक है। एल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है, तो मैंने एल बराबर 60 किरमा लिख दिया। उसके बाद सी ए बराबर माध्यक वर्ग ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इसका संचयी बारंबारता देखिए 29 है, 29 से पहले क्या है मेरा 22 आता है, तो 22 लिख दिया। अब छोटा एफ क्या होता है, छोटा एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं बोल रहा है, वो बारंबारता, बारंबारता यही ना है, बस ये 7 लिखा जाएगा, 7 लिख दिया, कोई दिक्कत। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर, आई बराबर होता है माध्यक वर्ग की अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल होता है ना, इसकी बीच की माप होता है, बीच की दूरी होता है। आप तक गौर कीजिएगा, 0 और 10 के बीच में 10 का अंतराल है, 20 से 10 से 20 10 का अंतराल है। ये आप ले लीजिए ना, 100 से 90 से 110 का अंतराल है, कोई भी अंक घटा लीजिए इसमें से, क्या होता है, इसका आई 10 हो जाएगा। नहीं समझे आप, पहले देख लीजिए। आई से होता है माध्यक वर्ग, यानी वर्ग अंतराल की है ना बीच की दूरी होता है, माप होता है, कितना का गैप है।
आप देखिए 0 और 10 के गैप है, 10 से 20 10 से गैप है, 30 से 40 10 से गैप है, 50 से 60 10 से गैप है। आप घटा लीजिएगा ऊपर में से, यानी अगर मान लें 50 है, 50 में 40 घटा लीजिए 10 आ गया, ये घटाइए। अच्छा है 100 में से 90 घटाइए यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, आप पूरा देखिए जो जो फार्मूला में यूज होने वाला है हमने पहले सब कुछ लिख लिए। एल बराबर देखिए n/2, एन क्या होता है, माध्यक बारंबारता का कुल योग होता है, एन को बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जोड़ के, आप जोड़ के लिखिए, चाहे संचयी बारंबारता का अंतिम वाले मान बारंबारता का कुल योग होता है। अब n/2 हम इसका फार्मूला क्योंकि देखिए n/2 निकालना है, तो n तो हमको पता है, 2 से भाग कर देंगे तो 26.5 से कट जाएगा ना। अब देखिए ये 26.5 12 में लेना, किसका संचयी बारंबारता में लेना, इसे 12। देखिए 22 से 12 ये 29 के बीच में चला आएगा, ये आ जाएगा ना, इसको ओवरराइडिंग कर देना है, ऐसे घेर देना है। उसके बाद एल बराबर माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है, तो माध्यक वर्ग में कितना 60 है, तो 60 लिखता है। निर्माण छुटकिनमा होता है ना, तो छुटकिनमा 60 हो गया। सी एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग ठीक पहले वाली वर्ग की संचयी बारंबारता, तो माध्यक वर्ग ठीक, तो 29 से 12 में क्या है, पहले क्या संचयी बारंबारता है 22 है, तो 22 लिख दिए। छोटा एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो छोटा क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 7 हो गया। आई से लंबाई होता है, यानी बीच की दूरी होता है, तो 20 में से अगर 10 गया तो 10 हो गया, या 60 में से 50 गया 10 हो गया, है ना, बीच की दूरी। अब डायरेक्ट फार्मूला पे बैठाते हैं, वो देखिए क्या है, भैया फार्मूला तो लिखा हुआ ये है, हम लोग लिख देते हैं कि माध्यक बराबर देखिए यही फार्मूला रख देते हैं, एल प्लस n/2 माइनस सी ए बाई छोटा गुने आई होता है, ऐसे फार्मूला पर लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रख दीजिए। एल का मान क्या है 60 है, तो 60 रख दीजिए, 60 प्लस n/2 कितना है, n/2 26.5 है, माइनस सी एफ कितना हमारे पास 22 है, तो 22 रख दीजिए, बट्टा छोटका एफ कितने हैं 7 है, गुने आई 10 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला पर हम लोग बैठा दिए, जो मान हम लोग रखे मान ऊपर रख दीजिए। आप सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया, नहीं आ गया, सिंपल सा क्या हो गया सब वाला, इसको आप गुना भाग कर लीजिए, है ना। देखिए ए बराबर 60 आ गया, n/2 का मान दिया हुआ 26.5, सी ए बराबर 22 हो गया, और छोटा ए बराबर 7 हो गया, और आई बराबर मेरा 10 हो गया। अब देखिए 60 के 60 रहेगा, 26.5 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना जगह बताइए, यानी 26.5 में से अगर 22 घटाइएगा तो 5 0 ये हो जाएगा, 4 कट गया, यानी 4.5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 4.5। अब देखिए 7 गुने 10, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। देखिए अभी यहाँ तक आ गया। अब देखिए 60 प्लस ये गुना कर दीजिए, तो 4.5 में 10 से गुना कीजिएगा, 0 0 कट गया, 5 4 यानी 0 5 4 यानी 45 आ जाएगा कि नहीं। 10 के बाद 0 कोई वैल्यू होता ही नहीं है, कितना चलाएगा 45 बटे 7 आ गया ना, कुछ हो तो बट्टा में एक तो रहता ही है, रहता है ना। अब बट्टा पर जोड़ कर दिए, सिंपल सा क्या जाता है ये। अब 60 में 7 से गुना कर दीजिए, 0 7 6 42 यानी 420 आ जाएगा, कितना आ गया 420 प्लस 45, 420 प्लस 45। अब तक जोड़ दीजिए इसका 420 और 45, 5 4 2 6 4, 465/7, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 465/7, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आप इसको तोड़ना दशमलव तोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव तो यहीं पे छोड़ दीजिए, नहीं दिक्कत है। कोई भी रहा है नहीं है, सिर्फ समझने का तरीका है, इसको उतार लीजिए। आशा करते हैं आप लोग समझ गइएगा, समझ में तो पूरा को उतार लीजिए, पूरा शुरू से करिए। एक बार समझ में नहीं आता आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, क्योंकि एक ही पैटर्न का सब क्वेश्चन सोल्व होता है। माध्यिका में अगर एक पैटर्न आपको आ गया ये वाला क्वेश्चन, आप पूरा माध्यिका बना लोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।